बात कुछ और था, उसके पीछे भावना कुछ और थी। और मैंने उदाहरण पेश किया, बस उसको कुछ लोगों ने जो ज्योत्सना के विरोध किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। अरे भाई माफी मांगे, अब क्या उससे ज्यादा क्या करें हम। और ये जो माफी मांग रहे हैं वो कौन लोग हैं? आप कमेंट खोल के देखिए, अभी फिर बोलेगा तो विवाद हो जाएगा। आप इतना उस मुद्दा को लेके क्यों उछल रहे हैं भाई? 50 लाख का लॉटरी लगा है क्या? इनको कंटेंट मिल गया तो आप भी ओबीसी में ही आते हैं। देख लीजिए एसटी से ओबीसी में ही आते हैं। और कि जो इतना उठ रहे हैं, चुलबुला रहे हैं, जितना टाइटल वहाँ देखिए ना किसका है, दिखेगा अभी। आप कर रहे हैं ना वीडियो, आपको भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके यहाँ से तो कुआं से पानी नहीं हम लोग को लेने देने दिया जाता है। अच्छा, अभी बात हो रही थी हमारी ऑफ रिकॉर्ड, तो आप बता रही थी तो 10 में से 8 तो जरूर आंख मुंह सिकुड़ते हैं, नाक मुंह सिकुड़ते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। ये दबाव भी इसीलिए दे रहे हैं कि आदिवासी लड़की क्या कर लेगी, इसको केस करते करो भाई, केस करोगे कानून के हिसाब से मैं जवाब दूंगी। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। और इस वक्त मेरे साथ हैं ज्योत्सना किरकिट्टा जी। ज्योत्सना किरकिट्टा का परिचय बहुत तरह से दे सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह वो सुर्खियों में है तो आप बस इतना ही जानिए कि ज्योत्सना किरकिट्टा जी हमारे साथ है। ज्योत्सना, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। धन्यवाद। बिना किसी लाग लपेट के मैं पहला बस यही पूछना चाहती हूँ कि इतना कंट्रोवर्सी क्यों, इतना ज्यादा कि कुछ भी वो मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं कहने जा रही हूँ कि कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है, बट चैनल के माध्यम से आपको भी जोहार, और चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकगण को भी सबसे पहले जोहार। और जो अभी मामला, अभी मुद्दा आया, वो मेरा कहने का बात कुछ और था, उसके पीछे भावना कुछ और थी। और मैंने उदाहरण पेश किया, बस उसको कुछ लोगों ने जो ज्योत्सना के विरोधी हैं उनको उल्टा पलटा घुमा के मेरे लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया। तो मैंने उसके लिए क्षमा भी मांगा, लेकिन उसके बाद भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। अरे भाई माफी मांगे, अब क्या उससे ज्यादा क्या करें हम। और ये जो माफी मांग रहे हैं वो कौन लोग हैं? आप कमेंट खोल के देखिए, अभी फिर बोलेगा तो विवाद हो जाएगा। जिनको बोले, जो भी मेरे ऊपर चलो सवाल या एलिगेशन उठा रहे हैं, या जो भी वहां पे गए थे थाना माफी मांगने के बाद एफआईआर करने, मैं उनको बोलूंगी। आप कमेंट में खोल के जो विरोधी हैं वो नाम पढ़ लीजिए ना, जितने भी है सब आपको वही लोग दिखेंगे, ठीक है। और जो भी थाना गए थे मैं उनको बोलूंगी, और जो कमेंट करते हैं उनको मैं बोलूंगी कि आप जिससे सवाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पहले तो आप ब्राह्मण है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन आप इतना उस मुद्दा को लेकर क्यों उछल रहे हैं भाई? 50 लाख का लॉटरी लगा है क्या? इनको कंटेंट मिल गया तो आप भी ओबीसी में ही आते हैं। देख लीजिए एसटी से ओबीसी में ही आते हैं, और संविधान के कारण आप भी टिके हुए हैं। तो जो हश्र मेरा था वो हश्र आपका भी था, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जो इतना उठ रहे हैं, चुलबुला रहे हैं, जितना टाइटल वहां देखिए ना किसका है, दिखेगा अभी। आप कर रहे हैं ना वीडियो, आपको भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कोई लेना देना भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। जिनको आहत पहुंचा उनसे मैंने माफी मांगा, लेकिन मजा कौन ले रहा है? ये लोग, विरोधी लोग। और आप तो खुद उस समाज से खुद आते हैं जो कुआं से हम लोग को पानी नहीं लेने देते थे। और मैं आदिवासी उस समाज से आती हूँ जिनके कुछ बोलने पे उनके जिनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, तो मुझे दर्द नहीं होगा? मैंने उसको उदाहरण दिया, लेकिन सेट कर लिया, जिया है जो चीज को मैंने। आपके यहाँ से तो कुआं से पानी नहीं हम लोग को लेने देने दिया जाता है। अच्छा, अभी बात हो रही थी हमारी ऑफ रिकॉर्ड, तो आप बता रही थी कि बहुत ऐसे वाकये आप खुद ऐसे झेल चुकी हैं, और आपने देखा भी है कि कई महतो वाले इलाके ऐसे हैं जहां पर आप जैसे वर्ग को पानी लेने नहीं दिया जाता है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बार बार विरोधी कह रहे हैं, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बाकायदा महतो और कुर्मी समाज की तरफ से जो विरोध इनके खिलाफ हो रहा है उनकी बातें ये कर रही है। वही लोग ज्यादा उछल के वीडियो डाल रहे हैं, वही लोग जो अच्छा वीडियो बोले उसको नहीं डाल रहे लोग, वही वीडियो उछल रहा है। अच्छा, इनको आहत हुआ, जो वहां गए एप्लीकेशन देने, उनको आहत हुआ। इनसे मैं पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, जो महाराष्ट्र नांदेड़ में जातिगत सूची को लेके उस लड़के को मार दिया गया, सिर पर गोली और पत्थर से उसके माथे पे कूच दिया गया, उस समय उनको आहत नहीं हुआ? राजस्थान में घड़े के पानी से एक बच्चा घड़ा का पानी पिया, उसमें उसको मार के मतलब मृत कर दिया, उसमें इन लोगों का मन हाथ नहीं हुआ। मणिपुर में नग्न अवस्था में एक आदिवासी महिला को मारा और घुमाया, उसमें इन लोग का मन हाथ नहीं हुआ। और उठाइए आप, बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज में एक लड़की शादी कर दिया था, मेडिकल कॉलेज में उसके बाप ने घुस के गोली मारा, उसमें इन लोग का मन हाथ नहीं हुआ। यूपी में आइए, इटावा में, इटावा की घटना, एक कथा वाचक बहुत ज्यादा चलता है, तो
5-6 दिन से कथावाचक संपन्न कर रहा था। एक दलित समाज का गिरी भाई था, एक यादव था। यादव और गिरी जी साथ में पढ़ रहे थे, वो लोग कथा कर रहे कथा थे। करवा रहे तो थे, उसमें हाँ। जाते हैं लोग और बोलते हैं आप क्यों ये कर रहे हो, ये पढ़ने का अथॉरिटी तो आपको नहीं है। तो वो तो भगवान से रिलेटेड चीज पढ़ रहे थे ना, तो क्यों नहीं है भाई कथावाचक करना। तो कौन जात के हो, तो मैं यादव जात से हूँ, और दूसरा बोला कि मैं गिरी जात से हूँ। तो बकायदा उनको, तुमको पढ़ने का अथॉरिटी नहीं है, बकायदा उनको मारा गया। फिर एक महिला का मूत्र का छिड़काव उनके ऊपर किया गया। हाँ, ब्राह्मण महिला, हाँ, हाँ। मूत्र का छिड़काव किया गया उनके शुद्धिकरण के लिए। तो उसमें इन लोगों को आहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जो सोए हुए व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसमें इन लोग का मन आहत नहीं हुआ, उसमें तो ये लोग कुछ नहीं बोलने गया। बाबा भीमराव अंबेडकर का लोग मूर्ति तोड़ देता है, उसमें आहत नहीं होता है। गोडसे के समर्थक गांधी को गाली देते हैं, गांधी के समर्थक गोडसे को गाली देते हैं, और आपस में कोई एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते हैं। वो लोग, उससे इन लोग का मन आहत नहीं हुआ। हम बोल दिए तो आहत हो गया, और उसके लिए क्षमा भी बकायदा मांगे और उदाहरण सेट किए हम कि उस जगह पे कोई भी हो सकता है। लेकिन तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के लोग हमें को टारगेट कर रहा है, और अपने आप को चमकाने के लिए, फेमस होने के लिए। हो सकता है जितना भी आया था सब तो भाजपा की ही महिला थी, उसमें सबका पद उसी में है। ये लोग जो अच्छू कर रहे थे, उसमें मैं बोलना चाहूंगी जितने लोग भी आए थे सब भाजपा के। इसमें कुछ लोग थे जो एक संजय सेठ की ये प्रतिनिधि भी हैं। तो आप लोग हम तो शांति बनाए रखने के लिए इतना मेरे ऊपर आप लोग करने लगे टारगेट, बोल के हम माफी मांग ली। बहुत मेरे समुदाय का लोग तो बोला माफी भी मत मांगे, गलत तो नहीं बोले। आप उदाहरण पेश किए भाई, एकलव्य अंगूठा काटने वाला, आप एग्जाम में किसी को बैठाओगे नहीं और दूसरा को आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे घोषित कर दोगे। तो मैंने वो एग्जाम्पल को दिया, तो उसमें इतना मुझे ये कर दिया कहा गया। मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, तो उन्होंने ऑन स्पॉट ही वहीं पर, मुझे याद है वो वीडियो मैंने भी देखा ज्योत्सना, आपने ऑन स्पॉट ही क्षमा भी मांगा कि माफ कीजिए अगर ऐसा है, जब ऐतराज हुआ कि आपने गलत कहा है, गलत शब्द का चयन किया है, तो आपने माफी भी मांग ली, उसी समय माफी मांगी। बाकायदा फिर आपने वीडियो भी डिलीट भी किया। उसके बाद भी ये देखिए ना, सब महतो लोग गाली गलौज उसमें कमेंट किया है। तो मैं वो जो हम तो माफी मांग लिए, लेकिन जो महतो लोग वो गाली गलौज किया, उसमें जितना भी गाली गलौज किया है वो लोग हमसे माफी मांगेगा, सॉरी बोलेगा। हर समय एसटी थाने से जाती, जो मेरे ऊपर ज्यादा एलिगेशन लगा है उसके लिए हम जाते हैं। अमित महतो से जुड़ रहा है। हाँ, अमित महतो का गाली आप सुन लीजिए, वही गाली आप लोगों का माँ बहन के ऊपर पड़ता ना, तिल मिला जाते, उसको मारने के लिए दौड़ते। आदिवासी समाज एसटी एससी में तो एसटी ओबीसी में तो सहन शक्ति है हमारे में। क्यों आया भी मेरे सामने, पुलिस उसको लेके आया, फिर भी हम उसको मारे नहीं। बाकायदा कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसीलिए उसको पुलिस के हवाले कर दिया। यही कुड़मी महतो ही एक कुड़मी महतो लड़की को गाली गलौज किया था रामगढ़ में। देखिए वो कुड़मी महतो लड़का को आपका बूटी मोड़ से मारते हुए ले गया रामगढ़। तो यही फर्क है उनमें और यही फर्क है हम में कि हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। अमित महतो जैसा गाली दिया था ना, रेट लगा रहा था महिलाओं का, अगर आपकी बहन बेटी के ऊपर यही चीज होता ना तो क्या करते आप तो मार देते उसको जान से। तो हम आदिवासी महिला थे, सहन शक्ति हमें थी, प्रोटोकॉल से चले हम, पुलिस सामने खड़ा था, उसको लेके हम चाहते तो मार सकते थे। वहां पे मेरा आदिवासी संगठन आया था, और बकायदा वो ऐसा व्यक्ति से हमको ये कर रहे हैं कि माफी, कब माफी मांगा था, आपके पास है प्रमाण माफी मांगने का? जब पुलिस उसको पकड़ के लाया, जब उसके चैनल वाले थाना में मेडिकल के लिए पहुंचे, तब वो बोलते जा रहा बाकी हमसे तो माफी नहीं मांगा। और माफी कहाँ मांगा, उसको तो और मनोबल बढ़ा। ये लोग गाली पकड़ा तो लोग खुश हो रहा था, और गाली और मेरा गाली मिला के देखिए, मेरा तो गाली भाई है नहीं, मेरा शब्द और उसका गाली मिला के देख लीजिए। मैया के प्राइवेट पार्ट्स, बेसिया जैसे शब्द, रेट लगा रहा है स्टेशन के किनारे बैठने वाले, ये लोग के ऊपर वही रेट लगता तो कैसा लगता? तुम्हारी बहन बहन है, मतलब तुम लोगों का कुड़मियों का गम गम और हमारा गम बबल गम, यही बोलना चाहते हैं ना। मतलब इतना ये लोग नैरेटिव सेट करके रखे हैं। अभी देखिए, अगर वो सही रहता, अगर उसको माफी मांगना रहता, तो उसका एक चैनल उसका प्रशासन बंद करवा दिया, फिर बकायदा अमित महतो फिर दोबारा चैनल खड़ा किया, फिर उसमें माँ बहन का गाली करने लगा, तब फिर उसको जेल हुआ। हो सकता है जेल से निकलने के बाद भी वो गाली गलौज करे, कोई गारंटी है क्या? तो उसमें कुछ उसको पछतावा नहीं है, उसको ये लोग क्रांतिकारी और ये बता रहे हैं, हमसे ये कर रहे हैं, आपको उसी से कंपेयर भी कर रहा है, हमसे कंपेयर भी कर रहे। तो उनका गाली उठा के देख लीजिए, वही गाली आप पे पड़ेगा तो कैसा लगेगा, जो उनका बहुत पक्ष ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? मतलब आप कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी ऐसा तो, अरे लोग जलन खो रहे, ये लोग खुद कभी बढ़ नहीं पाया है तो दूसरों को बढ़ने भी नहीं देगा। ठीक है, खुद का अपना कोई स्टैंड नहीं है ये लोग का, तो मेरे पीछे पड़ गया है। आपके पीछे पड़ने की दो वजह हैं। एक तो ये कि आपको वो डबल स्टैंडर्ड भी बताते हैं कि आप पार्टी में भी हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोलती हैं, पार्टी आपको नहीं निकाल रही है। कुछ बात तो निकाले ना भाई, कितना बार तो आपका चैनल में बोले हैं, कुछ बात तो निकाले। आपका क्या स्टैंड है, आप वो बताइए ना। बहुत आहत हुआ है, इतना कांड हुआ, उस समय आहत नहीं हुआ। तो ये दोहरी चरित्र ना किसी और के पास रखिएगा। भले मैंने लॉ की डिग्री नहीं लिया, लेकिन संविधान को
पढ़ी हूं मैं, और आदिवासियों को तो हमेशा पढ़ाई से वंचित रखा गया कि पढ़ लेगा तो ज्यादा तेज बन जाएगा। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, और जो आप लोगों को भी सम्मान मिला है ना ST SC OBC को, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। महिलाओं को इतना बोल रहे हैं और पढ़ लिख पा रहे हैं और सही गलत का फर्क बता पा रहे हैं। तो क्या महिलाओं की स्थिति है ना घूंघटा टांग के, वही स्थिति सबका रहता अगर संविधान की जानकारी नहीं होती तो। कितना ही लोग सोच रहे कैसे इतना बोल रही है आदिवासी समाज के लोग हमको, देखिए अरे भाई लोग को क्या जानता है दर्द। आज भी हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लेंगे ना, बड़े बड़े लोगों के साथ भी रहेंगे तो हम मन में उन लोग का वही रहेगा कि नहीं ये तो ST ही है, मुंह से नहीं निकाले लेकिन मन में वही है। हम उस चीज को फेस किए हैं, चाहे खेल का मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान हो, फेस किए हैं तब इतना बोल रहे हैं। देखिए इसमें कोई मतलब सच्चाई तो अभी भी है आपका देखिए हमारे समाज की, हमारे समाज की सच्चाई अभी भी ये है, आप माने या ना माने पर ये अकाट सत्य है कि अभी भी अगर निम्न वर्ग से कोई उठकर संभ्रांत जो वर्ग होता है अगर वहां उस पायदान पर खड़ा होता है तो 10 में से 8 तो जरूर आंख मुंह सिकुड़ते हैं, नाक मुंह सिकुड़ते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। ये दबाव भी इसीलिए दे रहे हैं कि आदिवासी लड़की क्या कर लेगी, इसको केस करते करो भाई, केस करोगे कानून के हिसाब से मैं जवाब दूंगी। आप लोग मजिस्ट्रेट है क्या जो आपको जवाब देने आऊंगी अगर केस भी किया माफी मांगने के बाद? नहीं, इसलिए मतलब पब्लिक फोरम पे अगर इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा संयम जरूरी है क्या ज्योत्सना, अगर इस तरह की बातें बकायदा उसके लिए मैंने वहीं पे क्षमा मांगा। हाँ। और फिर बाद में भी मांगा। मेरे लोग तो क्षमा भी नहीं मांगने बोल रहे थे क्योंकि अपने उदाहरण दिया और सत्य दिया, लेकिन फिर भी किसी को समाज को खेद पहुंचे इसलिए मैंने माफी मांगा। इसमें बोल रहे सनातन धर्म को बोल रहे, सनातन धर्म को क्या बोल रहे हैं? हम सनातन धर्म के बारे में जितना जो केस करने गए थे उनको नॉलेज नहीं होगा, उससे कई ज्यादा नॉलेज हमको है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हो चुकी हैं। हाँ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ तो आपका 4 धाम में, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुमनेश्वर, नागेश्वर, आपका मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है वो सारा आप घुमाई है। हाँ, आपका मल्लिकार्जुन, आपका रामेश्वरम, भीमा शंकर, ये 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए। 4 धाम में आपका द्वारकाधीश हो गया, रामेश्वरम हो गया, आपका ये तीर्थस्थल पुरी हो गया, आपका बद्रीनाथ हो गया। तो ये हमें बताएंगे, हमें सनातन धर्म ये खुद नहीं उतना गए होंगे जो हमको ये बता रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें मत सिखाइए। ये जो फेमस होने के लिए जो आप लोग चलचित्र कर रहे हैं ना दूसरों के छवि खराब करने के लिए, तो आपसे ज्यादा नॉलेज रखती हूँ, भले आदिवासी हूँ लेकिन ज्यादा नॉलेज भी रखती हूँ और दर्शन भी कर रखे हैं हमने जो आप में नहीं किया। नहीं, इसीलिए तो आप पे ये भी सवाल उठता है ना, आप बोल रही हैं कि मैंने ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की भी यात्रा कर रखी है, दर्शन कर लिया आपने, तो आपको यही तो कहा जाता है। अभी तो यही लड़ाई भी चल रही है ना ज्योत्सना की, सरना अलग है सनातन अलग है, तो ये भी आप पर है। जिस तरह से पार्टी को लेकर आपके साथ है वैसे ही धर्म को लेकर भी है। सरना जो है, सरना सनातन, हमारे जैसे सरना में झाड़ फूक भी करवाने जाते हैं तो वहां पे महादेव और पार्वती के नाम से ही हम लोग को हाँ ये है वो ऐसे करके जाते हैं। तो महादेव इन द सेंस वही भोले बाबा। हाँ, ठीक है। आप यहाँ पे देवी मंदिर पे जितना चाहिए ना, देवड़ी मंदिर में पहानी लोग पूजा करता है, मुंडा पहान लोग, क्योंकि मैं मुंडा से ही आती हूँ। आपका सोनमेर चल जाइए, वहां भी मुंडा लोग ही पूजा करता है। तो इसमें मतलब जो मैंने किया वो बताया, तो ये लोग बोल रहे सनातन धर्म से छेड़छाड़ की। अरे मैंने उदाहरण दिया, सनातन से कहाँ मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ? ये आग में घी डालने वाला काम तो यही लोग कर रहा है। माफी मांगने के बाद भी क्या जरूरत है जाए केस करने का? कर दिया तो जवाब देना होगा, मैं दूंगी। आपको तो नहीं बताऊंगी मैं क्या जवाब दूंगी और नहीं दूंगी। अमित महतो से जोड़ रहे हैं, माफी मांगा। कब अमित महतो माफी मांगा? दिखाए प्रमाण हमको। माफी मांगा। आप गालीबाज को क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बता रहे हैं, माफी मांगा। वही कुर्मी महतो की एक दीदी को गाली बका था, कुर्मी भाई कैसा उसको झोटा पकड़ के ले गया था रामगढ़ मारते मारते। तो यही अंतर है उनमें और आदिवासी महिलाओं में कि शांत है, कानून के द्वारा उसको सजा हुआ। अच्छा देखिए, मैं क्या गारंटी कभी भी निकल के नहीं बकेगा? हाँ ये भी है। हाँ? खैर वो अलग चीज है, लेकिन देखिए चूंकि मैं अफवाहों पे ज्यादातर बात नहीं करती, लेकिन आप रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, और ज्यादातर आपके जो बयान होते हैं उनकी वजह से आप सुर्खियों में होती हैं। एक चीज अभी मार्केट में ऐसे ही आ रही है कि क्या ज्योत्सना किरकिट्टा आजसू छोड़ेंगी? अगर नहीं निकाली जा रही है फिर भी वो छोड़ेंगी और जेल केम के साथ हो जाएंगे? जेल केम के साथ क्यों जाएंगे? ऐसे बोल रहे, जिसके विरोध में हम दिन भर जहर उगलते रहते हैं उसके ये में जाएंगे हम कभी? तो इसी विरोध से बचने के लिए नहीं, कभी नहीं। कोई भी हमको इतना डर नहीं है। सच बोलने, सच को सच बोलने का ताकत है ज्योत्सना में, चाटने का ताकत नहीं है मेरा कि गलत को तुम सही मानो, वो नहीं करते हैं हम किसी का गुलामी नहीं कर सकते हैं। सच को सच बोलेंगे और गलत का विरोध भी करेंगे और गलत सामने दिखेगा तो लड़ेंगे भी हम। अच्छा ST अभी देखिए ना, संतोष शर्मा IAS रैंक मध्य प्रदेश, उसका एक बयान आया था। वो भी अपने समाज की उन्नति के लिए बोले थे, पिछड़ापन के लिए बोले थे। हाँ, उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि उसका नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, फिर लगाया उनके ऊपर कि इनका जो गला काट के देगा उसको लाख रुपए का इनाम है। तो कैसा अभी तक ये लोग का सोच है जाति को लेके?
कि आप जाति ऊंच नीच करते हैं, उनका आंगन पार हुआ तो आप सिर नीचे करके चलिए। तो ये जाति क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता। दिक्कत इसमें नहीं है कि आरक्षण मिला, दिक्कत इसमें हो रहा है ना किन्हीं किन्हीं लोगों को, कि जो जमीन में बैठते थे कीड़ा मकोड़ा लोग, आज हमारे साथ कुर्सी में कैसे लेवल में रह के बैठे ये हुए। चीज, हाँ, इससे दिक्कत है। और जो भी इसको दिक्कत करता है उसका हम विरोध करेंगे। भाई हमारे ऊपर अथॉरिटी है, वो संविधान ने बनाया, वो आपने नहीं बनाया। अच्छा, ये और संविधान को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तभी उसको मार नहीं पड़ा। एसटी को लेकर जिस तरह बाकी से गाली तो उसने जो जैसा जैसा दिया था वो हम बताने के लायक भी नहीं। आप भी तो डाले थे सर कि महिला के ऊपर ऐसा क्यों बोला। मैं सबसे पहले हाँ। मैंने मुझे याद है कि तो इनको बड़ी मजा आया, जो थाना केस करने का ना, उन लोगों को बड़ी मजा आया कि गाली बका, उसको बहुत समर्थन दे रहे हैं उसको कि माफी मांगा तो क्यों नहीं बोला। अरे दीदी वीडियो जाके उठा के देखिए क्या क्या बोला, वही चीज आप पे पड़ता तो आप क्या करती। हम तो फिर भी छोड़ दिए, मारे नहीं उनको। और हमसे कंपेयर कर रही है माफीनामा। कहाँ माफीनामा, रामगढ़ में तो बाकायदा पिटाई हुई। हाँ पिटाई हुई, उसी का समुदाय का था। हम लोग का कोई आदिवासी समुदाय का देखे हैं? ऐसा है क्या कि समुदाय वर्ग विशेष जो है वो किसी, हाँ अभी भी है, जातिगत है। मेरा जाति से लड़ाई नहीं, मेरा धर्म से लड़ाई नहीं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं शुरू से। हम अपना हर बाइट पे बोलते हैं ना, मेरा जाति का लड़ाई है ना मेरा धर्म का लड़ाई है। मेरा लड़ाई है आरक्षण जिसको मिला है उसको मिलने दो भाई। जो क्राइटेरिया वो 3000 साल में झेला है उसको आप 78 साल में पूरा कैसे करने को देख सकते हैं? कर सकते हैं वो चीज फुलफिल नहीं जो 3000 साल पहले हुआ? अरे चलिए हम नहीं बोलते हैं, इतना ही लोग हमको बोल रहा है। एक बार आप स्तन कर का यूट्यूब में सर्च मार के थोड़ा देख लीजिएगा कौन क्या किया नहीं किया। हम बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, क्योंकि हमको बोलने का भी हक नहीं है। ये लोग ने यहाँ पे ऐसा बना के रख दिया है। बट मैं अपने भाइयों के ST OBC के ऊपर देख लीजिएगा ना, स्तन कर देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं तब इतना बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं इसका मतलब डरते नहीं है किसी से। हाँ, और जब गलती भी तो मैंने माफी भी मांगी। जब मैंने लेकिन इसका आप माफी मांगे तो इतना झुका मत दीजिए कि माफी मांगे तो क्या गोड़ धो के पानी पी ले आपका। इसमें ये भी सच्चाई है और उनको दिक्कत नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, छुटपुटिया गुलगुलिया लोगों को। वही लोग इतना वायरल कर रहा है। करे भाई, जलते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली लोगों को जलन होगा, तो जलने वाला आदमी जलते रहे, जल के मरते रहे। आई डोंट केयर। अच्छा, बतौर ST होने के नाते आप ST समाज के लिए भी बहुत कुछ आप आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन वही मेरा सवाल मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि इसका स्पष्ट जवाब मुझे चाहिए। क्योंकि मेरे दर्शक अगर बाकी चीजों पर इतना फोकस कर रहे हैं कि ज्योत्सना ने ऐसा कह दिया तो FIR हो गया, ज्योत्सना ने माफी भी मांग ली, ज्योत्सना ये भी बहुत सारी चीजें भी बता रही हैं कि भाई उस वक्त आपकी आवाज कहाँ गई थी जब पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत बार ऐसा भी वो भी हाथ मिलाने के बाद लोगों ने हाथ धो लिया, हाथ धो लिया। 50 उदाहरण दे दूंगी, 50 उदाहरण। और उसके बाद जिस टैक्स की बात कर रही हैं आप, वो भी उस टैक्स के बारे में आप पढ़िएगा जरूर। मुझे लगता है कि ये सबको जानना चाहिए। और ये मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ज्योत्सना के साथ मैं बैठी हूँ इसलिए, बल्कि आपको इस कर के बारे में पढ़ना चाहिए। आपको बाकायदा सोसाइटी की जो मेंटालिटी है वो समझ में आएगी, और तब जाति धर्म से ऊपर उठकर आप सोच पाएंगे। बहरहाल मैं ST मुद्दे पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि देखिए अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके अलावा अभी ST का मुद्दा बहुत, ST और जो सरना है, सनातन है, उसे लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। निशा भगत ने मुंडन भी करा लिया इसी को लेके कि भाई धर्मांतरण को लेके, धर्मांतरण नहीं होगा, धर्मांतरण को अगर नहीं रोका गया तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको लेके क्या कहेंगे? जैसे निशा बहन सर मुंडवाया, इस उम्र में बहुत सबके पास हिम्मत नहीं होता है बहुत। हाँ, कि हेयर ऐसा चीज है, लड़कियों का एक शोभा, खूबसूरती है। है। अगर सोचिए आप कोई लड़की बिना बालों के कैसी दिखेगी। हाँ। लेकिन वो सबसे बड़ा, और मैं आप तो घूमी है, देश भर घूमे आप गई हैं, आपको पता होगा कि जब हम दक्षिण भारत में प्रवेश करेंगे तो वहां पर सबसे बड़ा त्याग जो मन्नत होती है, ना सिर्फ बालाजी ही नहीं, मतलब कई और भी हैं दक्षिण में कि औरतें, घर की जो औरतें होती है, अगर मन्नत मांगती है तो अपना सबसे कीमती जो बाल है वो प्रभु को दान करने के लिए वो सबसे बड़ी मन्नत होती है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज है ये। तो अगर निशा भगत ने अगर अपना सिर मुंडवाया है, अपने बाल दान कर दिए सिर्फ इसलिए कि सरकार को सोचना चाहिए, तो क्योंकि बाल सबके लिए खूबसूरती और उतना गट्स नहीं है सब में। हाँ, सब में गट्स नहीं है जो उन्होंने किया। देखिए वो उसका सोच है, उसका पर्सपेक्टिव है, मेरा सोच अलग है। उसका जो सोच है आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ, मैं उनका जो सोच था उनने किया। अब ये मेरा काम नहीं है, ये संविधान का काम है, ये नरेंद्र मोदी का काम है, ये सेंट्रल का काम है। उस पर हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपका और मेरा डिसीजन यहाँ पे नहीं चलेगा। उन्होंने जो उनका मन किया, अनिशा बहन ने वो उन्होंने किया,
सिंपल। तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, वो सेंट्रल करेगा ना। हम तो संविधान जो है, अभी जो संविधान में लिखा हुआ उसी चीज को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, उसको उलट फेर तो हम और आप नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आप लोग बटे हुए हैं? मतलब अगर आदिवासियों के लिए ही लड़ना है, इसलिए बटे हुए हैं। आदिवासियों का कोड नहीं है एक। बाबा भीमराव अंबेडकर को भी उनका कोड नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म मतलब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ। आदिवासियों का भी एक सिंबल है, वैसे ही ऐसा बोला जाता है। तो हमारा भी कोई कोड रहता तब ना हम लोग अपने ये को मानते हैं। 2026 में सेंसस शुरू हो रहा है। हाँ, तो उसी प्रकार तो एक अलग कॉलम की मांग की जा रही है। हाँ, की जा रही है। सरना का अलग कॉलम हो। हाँ, तो अगर हमारा अपना कोड मिल जाएगा तो उसको लेके हम लोग फिर अपने में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का समाज में, आदिवासी समाज में ऐसा सब इधर उधर बटे हुए हैं। तो नहीं, वही मैं जैसे हमारे शिबू सोरेन जी जब जीवित थे तो 1964 आसपास, आई थिंक, हाँ, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि गांव में स्कूल बन रहा है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, तो आप क्यों नहीं कुछ बोले। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे ऐसे भी तो आदिवासियों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, तो हमारे क्रिश्चियनिटी, हमारे गांव में अगर स्कूल वगैरह बन रहा है तो इसमें गलत क्या है? अच्छा ना, हमारे आदिवासी बच्चे ही पढ़ेंगे। नहीं, वो ठीक है। मैं यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगी आपसे कि अगर वो उस वक्त वहां ठीक है कि बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़े इसके लिए ये क्या जरूरी है कि हम धर्म बदल लें? हम जिस मिशनरी स्कूल में पढ़े, हमको तो नहीं बोला गया कि धर्म बदलो। हम भी उस लाइन कॉन्वेंट से पढ़े, लेकिन हमको वहां नहीं बोला गया कि जो मेरे साथ हुआ है, बीता है। हाँ, जो जबरन करता है उसका तो हम विरोध करते हैं। अब जो अपने मर्जी से जा रहा है उसका हम क्या कर कैसे रोक सकते हैं? और संविधान तो इजाजत ही देता है कि आप किसी भी संविधान इजाजत दे रहा है। जो जबरन है उसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो अपने मर्जी से उसको कैसे आप रोक पाइए? वो तो मेरा खा नहीं रहा है, हम तो उसको नहीं खिला रहे। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? अलग अलग कोई ये समिति है, कोई वो संगठन है, कोई वो, तो ऐसे में आदिवासियों का कितना भला हो पाएगा? आपकी अलग ये हमारे सीनियर्स को सोचना चाहिए। हम लोग तो चूंकि अभी इस मुद्दा में उठे हैं और बोलना स्टार्ट किए, तो हम लोग तो सब आदिवासी को संग्रह करने की कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज लोगों का देन है, अपना अपना जो सोच है, उसका मेंटलिटी को आप चेंज नहीं कर पाइएगा। लेकिन हमारा सोच है कि सभी हम लोग एक साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म में आए, ताकि जो आदिवासियों का वोट है वो कोई भी पार्टी हिलाने से मतलब आदिवासियों की ताकत तो कोई हिला ना पाए, चाहे कोई भी पार्टी रहे। अगर यहाँ वोट मारना है तो यहाँ वोट मारना, वहाँ वोट मारना है तो वहाँ वोट मारना। आप लोग ऐसा सभी पार्टियों का नजर होना चाहिए। नहीं है तो आप फिर कैसे ये कर पाएंगे? तो उसी चीज का तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि सब एक होके एक प्लेटफॉर्म पे। मेरा तो आइडियोलॉजी, आप लोग खुद से अगर खुद के, देखिए, मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। मेरा सबसे अच्छा बात होता है, चाहे कोई भी रहे। मेरा किसी से मतलब, चाहे बबलू मुंडा रहे, चाहे गुलाक्सन मुंडा रहे, चाहे जय तिर्की रहे, चाहे निरंजना हेरेंज रहे, चाहे प्रेम साहिदा रहे, चाहे निशा रहे, चाहे फुलचंद रहे, कोई भी रहे, मेरा सबसे अच्छा बातचीत है। हम किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? हमको भाई समाज को भी आदिवासी है, भी आदिवासी है, भाई सब आदिवासी मेरा भाई बहन है। लेकिन यही तो है ना कि अलग अलग रहिएगा तो फिर ऐसे विरोधी जो है वो हावी होते हैं। अलग अलग रहेंगे तो भी हम लोग जिसके खिलाफ लड़ना है उसके खिलाफ सब अपने अपने स्टेज से लड़ ही रहा है। एक स्टेज पे सबको बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए सब अपना अपना अलग स्टेज खड़ा करके जिसका विरोध में लड़ना है उसके विरोध में लड़ रहा है। यहाँ लड़ाई होने से ना मतलब है, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो सब अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया, उसमें क्या दिक्कत है? लग रहा है चाहे एकजुट होकर रहे, विरोधियों को जवाब तो मिल रहा है ना, बात खत्म। कुछ कहना चाहेंगे अपने विरोधियों के लिए? कि हैसियत उसी की नहीं है जो फड़फड़ाते हैं। कॉन्क्लेव में क्यों बुला लिया, तो तुम लोग जैसा गुलगुलिया को बुलाएगा? आज मुझे जाना जाता है उसी लिए, हो सकता है जाना भी जाता है मुझे उसी लिए। भाई बेबाक बोली की वजह से मुझे आदिवासी समाज के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया, और मैं बोली तो, और लास्ट में अंतिम क्षण में बोली कुछ और, लेकिन समझ कुछ और लिया गया, उसको नैरेटिव सेट कर लिया गया। तो ये बोलने वाले बोलते रहे। कुत्ता बाजार में भौंकेगा तो क्या हाथी चलना बंद कर देगा? हाथी तो चलेगा, और जो सामने कुत्ता आएगा ना उसको रौंद के हाथी चलेगा। यही बोलेंगे चलने वाले, और विरोधी विरोध करते रहे। ये विरोधियों के लिए है जो मेरे ओपोनेंट उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें करते हैं। माफी मांगेगा कोई अभी हमसे? हम चाहे तो सबको लेके अभी चल जाएंगे एसटीएससी, लेकिन हम बेवकूफ थोड़ी हैं कि एसटीएससी का गलत फायदा उठाए। हम उतना फुर्सत नहीं है मेरा। कमेंट देखते रहेंगे तब तो हम सोचेंगे कि हम भूल ही जाए कि हमको आगे क्या करना है, नहीं करना। सब बोलने वाला बोलते रहे। ज्योत्सना को बोलने वालों से फर्क नहीं पड़ता है, जिसका काम धाम नहीं है, जो बेकम्मा है, जिसका लक्षण है चुगला चुट्टी करने का, जनानी वाली हरकतें, आंटी टाइप, वही लोगों का काम है ऐसे।
नहीं, जनानी वाली हरकतें मुझे लगता है कि अब जो पुरुष वर्ग हैं वो ज्यादा है, ये जिम्मेदारी बड़े जिम्मेदारी बड़े बखूबी निभा रहे हैं, कमेंट में तो वही तो हाँ, बखूबी निभा रहा है, ये कमेंट सेक्शन में पता चलता है। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योत्सना हमारे इस चैनल में आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। देखिए, ये बेबाक आवाज ज्योत्सना किरकेटा की ही हो सकती है। हालांकि देखिए, हम बनावटी बात नहीं बोलते हैं, हम कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। अभी मेरे पीछे में मुद्दा में बहुत हमको, मेरे पीछे भी नहीं है भाई, मैं MP है नहीं, इसलिए हो सकता है मेरे ऊपर इतना ही लोग दबाव डाल रहा है, माफी मांगने के बाद भी केस कर दो केस कर दो। तो हम कोई बनावटी चीज नहीं है, फिर मेरे पीछे कोई वकील नहीं है, फिर मेरे पीछे कोई वक्ता नहीं है हमको बताने वाला कि ऐसे बोलिए वैसे बोलिए। जैसे मेरा दिमाग में आता है, जो समझ में आता है वही चीज बोलते हैं, और इतना तो पता है हमको सच बोलते हैं। और देखिए, जब इन्होंने गलत भी कहा तो ऑन स्पॉट इन्होंने माफी भी मांग ली। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्हें लगा, देखिए स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, और सबसे बड़ा वो होता है ना जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो, और इन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसी वक्त माफी भी मांगी। बाकी मेरे लोग तो माफी भी नहीं मांगने बोल रहे थे, और हाँ, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कोई समर्थन दिया, बहुत कोई मेरी बातों को समर्थन दिया, बहुत को ने विरोध भी किया। मेरे लोग बोले क्यों माफी मांग रही हो, लेकिन फिर भी हम समन्वय बना रहा है भाई, क्योंकि हमारे साथ भी वो चीज होता है, ऊंच नीच का भावना, लेकिन हम ये चीज बोलते नहीं है क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हम लोग को सबको मिलके चलना है, इसलिए मैंने सॉरी भी बोला। लेकिन सॉरी के बाद भी आप लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, मेरे ऊपर केस मुकदमा करने लगे। ठीक है, केस मुकदमा किए, मुझे जवाब देना होगा मैं दूंगी। चलिए, तो आप अपना जवाब तैयार कर रही हैं और कोर्ट में इसका फैसला होगा कि आप अदालत क्या आदेश देती है वो देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको इस बातचीत में, खासकर जो इनके विरोधी हैं, अगर आपको लगता है कि इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, ये बॉक्स पूरा ओपन है, आप अपना जवाब यहाँ पर वो लोग का जवाब वही लोग, अगर वो लोग किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है, चरित्र पे वार कर रहा है, तो हमको जो देगा ना आपके कमेंट सेक्शन वाले, उन लोग का माँ बहन पे ही पड़े, जो दूसरे की माँ बहन को गाली गलौज करते हैं। या तो सुन लिया आपने, और जिन्हें भी ये बातचीत अच्छी लगी हो और लगा हो कि हाँ, अभी भी भारतीय समाज में जो वर्गीकरण है जातियों का, वो वर्गीकरण अभी भी बहुत जगह पर ऐसे लोगों को हाशिए पर ही रखा जाता है जहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय भेज सकते हैं। बहरहाल दीजिए मुझे और ज्योत्सना को इजाजत। नमस्कार, जोहार।